यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद पर हुए हमले के विरोध में गाजा में आतंकी समूह सड़कों पर उतर आए हैं और इसके साथ ही इजराइल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आतंकी संगठन हमास के एक सरगना इस्माइल राडवान ने इजराइल को चेतावनी दी कि अगर अल-अक्सा मस्जिद पर पुलिस की छापेमारी की जा रही है तो उसका संगठन चुप नहीं बैठेगा। बुधवार दोपहर को दक्षिणी गाजा पट्टी में हुए इस प्रदर्शन में दर्जनों फिलिस्तीनियों ने हिस्सा लिया था। अल-अक्सा मस्जिद में इससे पहले भी हमास और इजराइल एक दूसरे से भिड़ चुके हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये टकराव तब हो रहा है जब मुसलमानों का पवित्र रमजान का महीना चल रहा है और यहूदी फसह मनाने की तैयारी कर रहे हैं। और उधर हमास की धमकियां जो इजराइल को लगातार मिल रही है, इजराइल पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। इजराइल ने दोबारा रात होते ही अल-अक्सा मस्जिद में फिर से पुलिस फोर्स भेज दी और इस दौरान बड़ी संख्या में इजरायली सेना यरूशलेम के पुराने शहर में तैनात हो गई और हिंसा फैलाने वाले फिलिस्तीनियों पर हमला बोल दिया। इजरायली फोर्स ने उन्हें अल-अक्सा मस्जिद में जाने से भी रोक दिया और मस्जिद के गेट पर सख्त पहरा लगा दिया। इसके साथ ही यरूशलेम में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और इस बीच मस्जिद में सेना के घुसने का एक वीडियो सामने आया है जिसमें हथियारबंद जवान मस्जिद के भीतर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद पर हुए हमले के बाद माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। इजराइल ने अल-अक्सा मस्जिद पर पहरा सख्त कर दिया है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिंसा फैलाने वाले फिलिस्तीनियों का इजराइल पर एक्शन जारी है। इसके साथ ही हालात को देखते हुए इजराइल ने मस्जिद के अंदर जाने से लोगों को रोक दिया है। इजराइल की फोर्स भी मस्जिद में पहरा डाले हुए है। वहीं दूसरी ओर इजराइल के एक्शन का विरोध भी हो रहा है। गाजा में आतंकी समूह सड़कों पर उतर आए हैं और इजराइल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। रूस और यूक्रेन से दूर एक और युद्ध अब इजराइल और ईरान के बीच होने का खतरा बढ़ने लग गया है। इजराइल ने कैसी कार्रवाई की जिसकी वजह से सभी मुस्लिम देशों के अंदर उसकी आलोचना हो रही है। खासकर ईरान, सीरिया और बाकी अरब देशों में जबरदस्त गुस्सा है। इजराइल का यह एक्शन पश्चिम एशिया में एक बड़े युद्ध को दावत दे रहा है। ये मस्जिद है, कोई जंग का मैदान नहीं। और ये कोई सामान्य मस्जिद नहीं है। ये इस्लाम की 3 सबसे महत्वपूर्ण मस्जिदों में से एक है जिसका नाम है अल-अक्सा। इस मस्जिद के अंदर एक बार नमाज पढ़ने की ख्वाहिश दुनिया के हर मुसलमान की होती है और इस मस्जिद की चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। इसकी वजह है ये तस्वीरें। इस मस्जिद में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जैसे हालात बन गए। मस्जिद के अंदर इजराइल की फोर्स भयंकर बम गोले चला रही है, फायरिंग हो रही है। इजराइल की ज्यादतियों को लेकर मिडिल ईस्ट के कई देशों में विरोध प्रदर्शन होते रहे। लेकिन आखिर क्यों इजराइल और फिलिस्तीन की लाख कोशिशों के बाद भी अल-अक्सा मस्जिद के अंदर इतना हंगामा हुआ है? आखिर क्या वजह है कि इजराइल की फोर्स को मस्जिद के अंदर घुसना पड़ा? फिलिस्तीन के अंदर आतंकी संगठनों ने कैसे इसका बदला लेने के खातिर इजराइल पर हमला बोल दिया? और क्या यरूशलेम में हुए इस हमले का कोई रिश्ता इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की कुर्सी पर आए संकट से भी? आखिर क्या है अल-अक्सा मस्जिद के अंदर हुई इस घटना की पूरी कहानी और क्यों ईरान ने इजराइल को मिटा देने की कसम उठाई है?
ईरान इस घटना के बाद इजरायल से बदला लेना चाहता है और कैसे नेतन्याहू अपने देश के अंदर हो रहे जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बाद भी सीरिया के ठिकानों पर हमले बोलने में बिजी हैं। दुनिया के सबसे तनावपूर्ण और खतरनाक इलाके का हर अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं फिलिस्तीन के अंदर वेस्ट बैंक में, जहां लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी। फिलिस्तीन एक ऐसा इलाका बन चुका है जहां जंग में लोगों की मौतें होना एक आम बात हो चुकी है। यहां हर हफ्ते इस तरह के जनाजे निकलते हैं जिसमें लाखों फिलिस्तीनियों की भीड़ उमड़ती है। यहां इजरायल के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ने की कस्में खाई जाती हैं। लेकिन इस बार रमजान के महीने में यरूशलेम युद्ध का मैदान बन गया, क्योंकि यहीं पर अल अक्सा मस्जिद है, जो मक्का और मदीना के साथ इस्लाम की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण मस्जिद मानी जाती है। रमजान के महीने में यहाँ नमाज पढ़ने का फिलिस्तीनियों का विशेष आग्रह रहता है, लेकिन इसी दौरान ही यहाँ पर फिलिस्तीन के लोगों और इजरायल की फोर्स के बीच जबरदस्त टकराव होता है। इजराइल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। न्यायपालिका पर लिए गए फैसले के वापस लेने के बाद भी इजराइल में प्रदर्शन चल रहे हैं। इसके साथ ही दावा यह है कि इन प्रदर्शनों से ध्यान हटाने के लिए भी नेतन्याहू का रुख फिलिस्तीन, सीरिया और ईरान के खिलाफ बेहद आक्रामक है। इजरायल की तरफ से यह दावा किया गया कि फिलिस्तीन के लोगों ने दंगा फसाद किया, बसों को रोकने की कोशिश की, सड़कों पर ट्रैफिक की व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की। और इसके बाद ही वहां पर फिलिस्तीन के समर्थकों और इजरायल की पुलिस के बीच क्लैश शुरू हो गया। इजरायल की तरफ से दावा यह किया गया कि फिलिस्तीन के समर्थक दंगा फसाद और हंगामा मचाने के बाद अल अक्सा मस्जिद में घुस गए और इसी के बाद इजरायल की पुलिस फोर्स भी अल अक्सा मस्जिद के अंदर घुसी और फिर वहां फिलिस्तीन के समर्थकों पर कार्रवाई की गई। लेकिन फिलिस्तीन की तरफ से यह दावा किया गया है कि लोग अल अक्सा मस्जिद के अंदर इबादत कर रहे थे, लेकिन इजरायल की फोर्स ने इबादत कर रहे लोगों को बुरी तरह से प्रताड़ित किया, पिटाई की और अत्याचार किए। इस घटना से फिलिस्तीन और इजरायल के बीच एक बार फिर बहुत जबरदस्त तनाव भड़क गया है। पहले फिलिस्तीन और हमास की तरफ से एक के बाद एक कई रॉकेट्स दागे गए, लेकिन इजरायल के एयर डिफेंस आयरन डोम्स ने इन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर लिया। इजरायल ने अपने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम से फिलिस्तीन के रॉकेट्स को आसमान में ही ढेर कर दिया। इजरायल बदला लेने के मामले में बहुत क्रूर है। इजरायल को फिलिस्तीन के रॉकेट हमलों से कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी इजरायल ने फिलिस्तीन के इलाकों